नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.rail। आज हम DDU के माइनर पेपर HIS 106 यानी कि इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बाकी सभी माइनर पेपर जैसे कि कॉमर्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग, नाथपंथ, साइबर लॉ, रिसोर्स मैनेजमेंट इत्यादि के पेपर आपको समय समय से मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय बॉर्न? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जो है 25 सितंबर 1916 में हुआ था, 25 सितंबर 1916। ठीक है, आप जानेंगे कि ये जो है 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दीनदयाल जी के पिता का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दीनदयाल जीज फादर? तो इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। क्या नाम था? भगवती प्रसाद उपाध्याय। आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंडित दीनदयाल जी की माता का क्या नाम था? तो व्हाट वाज द नेम ऑफ पंडित दीनदयाल जीज मदर? तो मदर्स नेम जो है राम प्यारी देवी था। क्या नाम था उनका? राम प्यारी देवी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, पंडित दीनदयाल जी का जन्म मथुरा में हुआ था और गांव का नाम था चंद्रभान। तो चंद्रभान विलेज ऑफ मथुरा, यानी पहला ऑप्शन सही है। व्हेन वाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय बॉर्न? तो आप लिखेंगे चंद्रभान विलेज ऑफ, वेयर वाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय बॉर्न? चंद्रभान विलेज ऑफ मथुरा। ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, पंडित दीनदयाल जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, यानी शुरुआत में वे कहाँ पढ़े? व्हेन डिड पंडित दीनदयाल जी प्राइमरी एजुकेशन टेक प्लेस? तो मेरठ और पिलानी। और तीसरा ऑप्शन दिया है आगरा। ठीक है, तो तीन ऑप्शन दिए गए हैं और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो देखिए, वो आगरा में भी पढ़े और पिलानी में भी पढ़े। ठीक है, प्राइमरी शिक्षा इनकी यहाँ दोनों जगह हुई थी। तो ऑप्शन होगा डी। पी लिखा हुआ है, डी ऑप्शन होगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल जी की महाविद्यालय शिक्षा कहाँ पर हुई? वेयर डिड पंडित दीनदयाल जी कॉलेज एजुकेशन टेक प्लेस? कहाँ उन्होंने महाविद्यालय में एडमिशन लिया था, प्रवेश लिया था, कहाँ पढ़ाई की? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। क्या नाम बताएंगे? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। क्लियर? आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल जी ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी? कौन सी उन्होंने परीक्षा पास की थी? विच हायर एग्जाम डिड पंडित दीनदयाल जी पास? ठीक है, तो स्नातक किया था, परा स्नातक किया था, सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, या कोई नहीं? तो बताएंगे कि उन्होंने जो है पंडित दीनदयाल जी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास किया था। ओके, ठीक है, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीनदयाल बीएससी बीटीसी करने के बाद नौकरी में क्यों नहीं गए? वाई डिड दीनदयाल नॉट गेट ए जॉब? बिकॉज, क्योंकि वे क्या चाहते थे? वे संघ के प्रचारक बन गए थे। बिकम प्रीचर ऑफ द संघ। आंसर होगा बी। वे संघ में सम्मिलित हो गए थे और संघ के प्रचारक बन गए थे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया? नौकरी नहीं की। पंडित दीनदयाल जी राष्ट्रीय सेवक संघ में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कब से सक्रिय हुए? व्हेन डिड पंडित दीनदयाल बिकम एक्टिव इन राष्ट्रीय स्वयं सेवक? तो बता दें आपको कि पंडित जी जो है अपने छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय हो गए थे। ठीक है, जब वो छात्र थे तभी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी आंसर हो गया इसका सी। देखिए छात्र जीवन से है, फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ, ये थोड़ा सा वो हो गया है, सी होगा, सी फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ। ठीक है। पंडित दीनदयाल जी किस राजनीतिक दल से थे? कौन से राजनीतिक दल से थे? तो जनसंघ उनकी पार्टी थी। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था? जनसंघ। ठीक है, आजकल वो बीजेपी के नाम से भी जानी जा रही है। 1951 में पंडित दीनदयाल को अखिल भारतीय संघ जनसंघ में क्या दायित्व मिला था? जब वो जनसंघ में शामिल हुए तो जनसंघ में बाद में 1951 में उनको क्या दायित्व मिला, कि कौन सा पद मिला? तो व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिड पंडित दीनदयाल गेट इन ऑल इंडिया जनसंघ इन 1951? तो बताते हैं कि महामंत्री का उनको पद मिला था। किस चीज का पद मिल गया था? महामंत्री का। ठीक है, ओके, जनरल सेक्रेटरी कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? कौन से संघ में वो प्रेसिडेंट बन गए जनसंघ के? व्हेन वाज पंडित दीनदयाल इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया जनसंघ? तो बताएंगे कि वो जो है 1967 यानी कि 1967 में पंडित दीनदयाल जी अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बन गए थे। क्लियर? एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंडित दीनदयाल जी के जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंडित दीनदयाल जी लाइफ? उनकी लाइफ, या कह सकते हैं व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ ऑफ पंडित दीनदयाल? तो बताएंगे कि उनके जो जीवन का मुख्य उद्देश्य था वो था विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना, अर्थात टू प्रोवाइड ए विजन फॉर प्योर इंडियन एलिमेंट। ठीक है, एक विशुद्ध भारतीय बनाने के लिए, आपको एकदम प्योर इंडियन बनाने के लिए क्या जरूरी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल जी की विख्यात पुस्तक कौन सी थी? देखिए, तो ऊपर वाले में 13वें में सी आंसर सही होगा। पंडित दीनदयाल जी की विख्यात पुस्तक कौन सी थी? सबसे प्रसिद्ध पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोपोज्ड विच फिलॉसफी? कहता है कौन सी पुस्तक थी, कह लीजिए कौन सा दर्शन था, ये भी आता है। तो एकात्म मानववाद, ये इनका दर्शन था। ठीक है, पंडित दीनदयाल जी का जो फिलॉसफी है वो एकात्म मानववाद पे है। आंसर होगा सी, और पुस्तक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल ने कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया? देखिए वही आ गया, ये फिलॉसफी थी उनकी। फिलॉसफी का मतलब, दर्शन का मतलब चिंतन करना, विचार करना। ठीक है, तो विच फिलॉसफी वाज प्रोपाउंडेड बाय पंडित दीनदयाल? तो होगा इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर है, जनसंघ के राजनीतिक सिद्धांत एकात्म मानववाद का मसौदा किसने तैयार किया? फिर वही क्वेश्चन आ गया कि जनसंघ में एकात्म मानववाद की कॉन्सेप्ट कौन तैयार किया? Who has prepared the draft of integral humanism, the political principle of जनसंघ? ठीक है, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म यानी एकात्म मानववाद को का ड्राफ्ट किसने, जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी जानी जाती है, का में एक इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का को ड्राफ्ट किसने किया? तो किसके कॉन्सेप्ट था ये इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म? पंडित दीनदयाल जी का था। आंसर होगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने दर्शन को एकात्म मानववाद, अंत्योदय की परंपरा का अनुसरण करने वाला मानते हैं। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कंसीडर्ड हिज फिलॉसफी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ, किसके ट्रेडिशन को ये फॉलो करता है? एकात्म मानववाद। तो अद्वैत सिद्धांत है ना, तो कहता है अद्वैत के को फॉलो करता है ये जो है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म है, यानी कि एकात्म मानववाद है। आंसर होगा इसका बी। 18वां क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल जी किस भारतीय ध्येय वाक्य को मानते थे? विच इंडियन मोटो डिड पंडित दीनदयाल जी बिलीव इन? वसुधैव कुटुंबकम, साम्यवाद, पूंजीवाद,
वसुधैव कुटुंबकम, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, तो होगा वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इसका आंसर होगा वसुधैव कुटुंबकम। देखिए ए आंसर इसमें गायब हो गया है, आप लोग सही आंसर याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19। उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। अकॉर्डिंग टू उपाध्याय द फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन कल्चर इज, अभी मैं बताया हूँ, इंटीग्रल ह्यूमन फिलॉसफी, एकात्म मानव दर्शन, यही जो है उपाध्याय जी का कॉन्सेप्ट था, और वो संस्कृति का जीवन दर्शन भी इसी को मानते थे। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंडित दीनदयाल जी की मृत्यु कब हुई? तो पंडित दीनदयाल जी की जो मृत्यु है वो 11 फरवरी 1968। व्हेन डिड पंडित दीनदयाल डाई? तो 11 फरवरी 1968 को उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, उपभोगवाद, स्पर्धावाद व वर्ग संघर्ष का आधार है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंपटीशन एंड क्लास स्ट्रगल? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही आंसर है अनियंत्रित उपभोग, यानी अनकंट्रोल्ड कंजम्पशन। ठीक है, 4 ऑप्शन है, अनियंत्रित उपभोग, अनकंट्रोल्ड कंजम्पशन, अपरमात्रिक उत्पादन यानी नॉन क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण या समाजवाद। तो आंसर होगा अनकंट्रोल्ड कंजम्पशन। उपाध्याय जी भारी उद्योगों के खिलाफ थे, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों के खिलाफ थे। उपाध्याय वाज अगेंस्ट हैवी इंडस्ट्रीज बिकॉज, देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ, तो कहता है क्योंकि जो है बड़े इंडस्ट्रीज बड़े काम के, कहता है ये प्रत्येक बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल है, इसकी उत्पादन व प्रबंध प्रणाली जटिल है, ये पूंजी प्रधान है। इंग्लिश में देखेंगे, उपाध्याय वाज अगेंस्ट हैवी इंडस्ट्रीज बिकॉज इट इज contrary to the goal of every major work, their production and management system is complex, it is capital intensive, all of these। तो ये सभी कारण थे कि जो भारी उद्योग हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, वो प्रत्येक प्रकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिकूल थे। ठीक है, और इनका प्रोडक्शन और मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा टेढ़ा था, जटिल था, कॉम्प्लेक्स था, और ये कैपिटल इंटेंसिव थे, यानी पूंजीवादी थे। तो इसीलिए आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। इसी इन सभी कारणों से जो है ये क्या करते थे, उपाध्याय जी इनके विरोधी थे इंडस्ट्रीज के, हैवी इंडस्ट्रीज के। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का संबंध पूंजीवाद से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटलिज्म? देखिए कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद किससे संबंधित, के कौन सा सिद्धांत पूंजीवाद से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटलिज्म? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। कोई पूंजीवादी वाला पर्सन व्यक्ति ये नहीं सोचता कि सभी लोग खुश रहें। पूंजीवादी प्रकृति के लोग कहते हैं बस हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सिद्धांत कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी खुश रहें, ये पूंजीवाद का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचारों में कृषि को विशेष स्थान दिया था। इंग्लिश में देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय गेव ए स्पेशल स्पेस टू एग्रीकल्चर इन हिज थॉट बिकॉज, क्योंकि पहला ऑप्शन है हमारी राष्ट्रीय आय का 60% भाग कृषि से आता है। ठीक है, 60% ऑफ नेशनल इनकम इज ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर, सही है। उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती है कृषि, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, ये भी सही है। देश खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी हो सकता है, द कंट्री कैन बी सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, ये सब ऑप्शन सही है कि जो है कृषि से में हमारा 60% इनकम हो जाती है, राष्ट्रीय आय हो जाती है, कच्चा माल मिल जाता है, और देश जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। इसी कारणों से उन्होंने कहा कि ये सभी कारण हैं कि वो कृषि को ज़्यादा महत्व देते थे। 25वां क्वेश्चन है, उपाध्याय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कृति आर्थिक जीवन को नियंत्रित नहीं करती? अकॉर्डिंग टू उपाध्याय विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट कंट्रोल इकोनॉमिक लाइफ?
उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, राजस्व, रेवेन्यू, उपभोग, कंजम्पशन, ठीक है, ये 4 चीजें दी थी। तो राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू है वो, उसको ये मानते थे उपाध्याय जी कि ये आर्थिक जीवन को नियंत्रित नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू उपाध्याय, रेवेन्यू डज नॉट कंट्रोल इकोनॉमिक लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी आंसर आपका इसमें देख लेंगे आप। 26 नंबर, पंडित दीनदयाल की अर्थ संस्कृति का सूत्र निम्नलिखित में से नहीं है। मतलब कि पंडित दीनदयाल जी की अर्थ संस्कृति का सूत्र निम्न में से कौन सा नहीं है, ये ध्यान देना है। द फॉर्मूला ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अर्थ संस्कृति इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग: अपरमात्रिक उत्पादन, नॉन क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन, समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, संयमित उपभोग, मॉडरेट कंजम्पशन, असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सब तो सही है, लेकिन असमान वितरण यानी कोई गरीब हो कोई अमीर हो, सब किसी के पास ज़्यादा पैसा हो किसी के पास कम पैसा हो, ये जो है असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये उपाध्याय जी की अर्थ संस्कृति में नहीं शामिल है। ठीक है, यानी आंसर हो गया डी। 27वां क्वेश्चन है कि दीनदयाल जी ने विश्व में को कौन सा सिद्धांत दिया जो संपूर्ण मानव जाति का चिंतन है? Which principle did दीनदयाल give to the world which is thought of the entire human place? मैंने पहले भी बताया था, एकात्म मानव दर्शन, इंटीग्रल ह्यूमन फिलोसफी, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवाद किन सिद्धांतों पर खड़ा है, इनके नाम क्या है? तो पूंजीवाद कहता है कौन से सिद्धांतों पे खड़ा है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं इसमें सभी, सर्वोत्तम अस्तित्व, बेस्ट एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल राइट, व्यक्तिगत अधिकार, और ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी सिद्धांतों पर जो है पूंजीवाद खड़ा है। सारे पूंजीवादी क्या होते हैं, आपस में संघर्ष कर रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए, और सब बेस्ट बनना चाहते हैं, और सभी अपना जो है मार्केट पर पूरा अधिकार पाना चाहते हैं, कंट्रोल पाना चाहते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा 28वां में। पंडित जी कृषि के विरुद्ध क्यों थे? उस समय तत्काल समय में विरुद्ध क्यों थे? तो बताया जाता है भूमि का स्वामी भूमिहीन होना, कहता है कि लोगों के पास जमीन नहीं थी, नेग्लेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की उपेक्षा होती थी, तानाशाही प्रकृति, डिक्टेटर नेचर था लोगों का, सरकार का, लोगों का भी, और डी उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव। पंडित जी कृषि के विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि लोगों में तानाशाही की प्रवृत्ति थी, जिनके पास जमीन वगैरह ज़्यादा थी, लोकतंत्र की उपेक्षा होती थी, और जो किसान थे उनके पास भूमि थी ही नहीं, बहुत कम थी। तो आंसर होगा डी। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, उपाध्याय का अर्थ संस्कृति का सूत्र क्या था? What was the formula of उपाध्याय इकोनॉमिक कल्चर? अपरमात्रिक उत्पादन, नॉन क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेट कंजम्पशन यानी संयमित उपभोग, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ये सब अच्छी चीज़ें हैं, ये सारे क्वालिटी जो है दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थ संस्कृति में शामिल थे, उसके सूत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? तो हुज क्रिएशन इज जगत गुरु शंकराचार्य। तो पंडित दीनदयाल जी ने यह पुस्तक लिखी थी, जगत गुरु शंकराचार्य। ठीक है, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद कितने सिद्धांतों पर टिका है? ऑन हाउ मेनी प्रिंसिपल इज कैपिटलिज्म बेस्ड? तो पूंजीवाद 4 सिद्धांतों पर टिका हुआ है। कितने सिद्धांतों पर टिका है? 4। नेक्स्ट है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? विच कल्चर गेव द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी? भारतीय संस्कृति ने सबसे पहले मानव एकता पर जोर दिया। ओके, यानी आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट, किसने कहा है कि भारतीय संस्कृति के एक रूप दर्शन में एकात्म अर्थनीति तीसरा विकल्प बन सकता है?
Who has said that integral economics can become the third option in the unified philosophy of Indian culture? तो पंडित दीनदयाल जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। पंडित दीनदयाल जी ने ये कहा था कि जो है भारतीय संस्कृति एक रूप दर्शन में एकात्म अर्थनीति तीसरा विकल्प बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखेंगे हम लोग। जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? हुज बुक इज जनसंघ सिद्धांत एंड नीति पॉलिसी? तो होगा दीनदयाल जी की ये पुस्तक है, जनसंघ सिद्धांत और नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकात्म मानव दर्शन में किस संस्था का बहुत महत्व है? हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच इंस्टीट्यूशन हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंटीग्रल ह्यूमन फिलोसफी? तो परिवार में एकात्म मानव दर्शन का बहुत महत्व है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य है? विदाउट whom द वैल्यू ऑफ ए पर्सन इज जीरो? किसके बिना? तो समष्टि के बिना। किसके बिना? समष्टि के बिना मनुष्य का मूल्य, व्यक्ति का मूल्य शून्य है। विदाउट whom is the value of a person zero? तो समष्टि के बिना, ठीक है। 38 नंबर देखेंगे, उपाध्याय के अनुसार अर्थव्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू उपाध्याय व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ इकोनॉमी? ग्राम होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ए और बी दोनों, ग्राम और जनपद दोनों जो है अर्थव्यवस्था के आधार होने चाहिए। 39वां नंबर क्वेश्चन, दीनदयाल जी के अनुसार किसको सुदृढ़ किए बिना देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता? अकॉर्डिंग टू दीनदयाल द कंट्री कैन नॉट बी इंडस्ट्रियलाइज्ड विदाउट स्ट्रेंथिंग whom? तो कहता है कृषि का विकास किए बिना उद्योगों का विकास नहीं हो सकता या देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता। आंसर होगा सी। देखिए आंसर होगा सी, कृषि का विकास किए बिना देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता। विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द कंट्री कैन नॉट बी इंडस्ट्रियलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, पंडित जी का जीवन कैसा था? हाउ वाज पंडित जी लाइफ? तो उनकी लाइफ जो है सरल थी, सिंपल थी, सादी थी और सादा जीवन व्यतीत करते थे और कर्मठ थे। ठीक है, कर्मठ का मतलब मेहनती थे। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसमें। सादा जीवन, उच्च विचार, सरल व्यवहार, कर्मठता की मूर्ति, उपरोक्त सभी सिंपल लाइफ, हाई थॉट्स, सिंपल बिहेवियर, द एम्बॉयमेंट ऑफ हार्ड वर्क, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। 41वां क्वेश्चन देखेंगे, पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं से ग्रस्त विश्व को पंडित जी ने कौन सा सिद्धांत दिया? पहले भी मैं बता चुका हूं। Which principle did पंडित जी give the world suffering from capitalist and communist system? मैंने बता दिया कि पंडित जी ने एक ही दर्शन दिया था। क्या दिया था? इंटीग्रल ह्यूमन फिलोसफी दिया था ना, एकात्म मानववाद या इंटीग्रल फिलोसफी थ्योरी। ठीक है, आंसर हो गया सी। पंडित जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? विच इज द बुक रिटन बाय पंडित जी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ये भी लिखी हुई है, अखंड भारत ये भी लिखी हुई है, यूनाइटेड इंडिया, और टैम्स लूट और विश्वासघात, और चौथा है ऑल ऑफ दीज, टैम्स प्लंडर एंड बिट्रॉयल एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा, ये सारी पुस्तक जो है उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अंत्योदय का अर्थ है, अंत्योदय का मतलब ये होता है कि अंत, जो लास्ट एकदम श्रृंखला के अंतिम व्यक्ति को विकास में सम्मिलित करना, विकास का लाभ मिलना। कभी कभी ऐसा होता है कि देश में डेवलपमेंट तेजी से होता है लेकिन जो एकदम निचले स्तर का व्यक्ति है उसको विकास के लाभ नहीं मिलते हैं। तो अंत्योदय का आशय यही होता है, अंत्योदय मीन्स दैट द लास्ट पर्सन इन द चेन, जो हमारी सोसाइटी का एकदम लास्ट पर्सन, एकदम गरीब, उसको भी, जो पिछड़ा है उसको एकदम जो है डेवलपमेंट की चेन में शामिल किया जाए और उसको लाभ का, विकास का लाभ मिले। ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय जी को पंडित के नाम से क्यों कहा जाता था?
दीनदयाल उपाध्याय बिकम नोन एज पंडित जी। सिविल सेवा की जब वो परीक्षा लेने गए तो उन्होंने कोट पैंट नहीं पहना था, वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में गए। उन्होंने धोती कुर्ता पहना और टोपी पहनी। अब इसी पर लोगों ने उनको क्या कहा, पंडित जी के नाम से कहकर संबोधित करने लगे। तो आंसर होगा ए, दीनदयाल उपाध्याय बिकम नोन एज पंडित जी फॉर अपेयरिंग इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वेयरिंग द ट्रेडिशनल इंडियन धोती कुर्ता एंड केप। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित कौन सा है। तो देखिए पांचजन्य दिया है, स्वदेश दिया है, दोनों पे आंसर सही होगा बोथ। 45 का सी। पंडित दीनदयाल जी ने उपाध्याय लिखा है, कौन सा लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य पे नाटक लिखा है, ड्रामा ऑन चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी सही है। शंकराचार्य की जीवनी भी लिखी है। हेडगेवार जी की मराठी जीवनी का अनुवाद भी किया है। ये सभी तो ऑल ऑफ दीज होगा इसमें। देखिए ऑल ऑफ दीज, 46 का ऑल ऑफ दीज है सभी चीज। चंद्रगुप्त मौर्य पर नाटक भी लिखा है, शंकराचार्य की जीवनी लिखी है, हेडगेवार जी की भी जीवनी लिखी गई है, ये सभी ऑल ऑफ दीज। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू की गई थी। व्हेन वाज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लॉन्च। तो जब मोदी जी की सरकार बन गई तो 25 सितंबर 2014 को ये योजना शुरू की गई थी। ओके। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का क्या उद्देश्य है। ग्राम ज्योति योजना समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इज टू ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाना, टू ऑगमेंट पावर सप्लाई टू द रूरल एरियाज। दूसरा लिखा है फीडर पृथक्करण, फीडर सेपरेशन, घाटे को कम करने के लिए पैमाइश, मीटरिंग टू रिड्यूस द लॉसेस। ऑल ऑफ दीज होगा ये। देखिए ये पहली बात तो ये यानी ग्राम ज्योति योजना जो है बिजली से संबंधित थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई से संबंधित थी। इसमें फीडर का पृथक्करण किया गया, घाटे को कम करने के लिए पैमाइश भी की गई। ठीक है। ऑगमेंट पावर सप्लाई टू द रूरल एरियाज, फीडर सेपरेशन, मीटरिंग टू रिड्यूस द लॉसेस। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज होगा। और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू की गई। ये तो क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 सितंबर 2014। व्हेन वाज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लॉन्च। तो देन आंसर होगा 25 सितंबर 2014। ये थे आपके 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बाकी सभी माइनर पेपर्स के क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।